अस्सलामुअलैकुम। धोरण 8 विषय हिंदी। आज हम निबंध देखेंगे मेरा प्रिय त्यौहार। मेरा प्रिय त्यौहार में हम ईद उल फित्र के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर ईद का जो त्यौहार है वो कब आता है, तो रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद, यानी जब हमने ये दूसरा लेसन देखा था मुंशी प्रेमचंद जी का ईद का, उसमें बताया है। और हम मुसलमान हैं तो हमें भी पता है कि हम ईद कैसे मनाते हैं। ठीक है, तो हम पहले तो रमज़ान के 30 रोज़े रखते हैं। 30 रोज़े हो जाने के बाद हम जो है क्या करते हैं, चांद रात को जब चांद दिखाई देता है तो हम उसके दूसरे दिन ईद मनाते हैं। ईद कैसे मनाते हैं हम, तो हर घर में जो है सुबह में, सब सुबह यानी प्रातः काल में क्या होता है, सब नहा धोकर नए कपड़े पहनकर ईदगाह जो है नमाज़ पढ़ने जाते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद देने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे के घर जाके जो है मिलते हैं, सिवैयाँ देते हैं, सिवैयाँ खाते हैं। ठीक है, सिवैयाँ देते हैं यानी सिवैयाँ जो एक दूसरे को सर्व करते हैं, हम खाते हैं। और उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ईदी दी जाती है। ठीक है, ईदी में क्या होता है, पैसे होते हैं। ठीक है, तो ईद मुसलमान धर्म का प्रमुख त्यौहार है, यानी मुख्य त्यौहार है। इस से एक ये त्यौहार रमज़ान महीने के आखिरी दिन चाँद को देखने के बाद मनाया जाता है। ठीक है, जब तक चाँद नहीं दिखेगा, कोई जो है 29 रोज़े होता है और चाँद नहीं दिखता तो 30वां रोज़ा हम करते हैं। ईद पूरी दुनिया में बड़े धाम-धूम से मनाई जाती हैं। ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह मस्जिद जाते हैं। लोग एक साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तो ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, ईदगाह जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। लोग एक साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयाँ देते हैं। घर घर में स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। ठीक है, घर में जो है हम क्या बनाते हैं, ठीक है, अभी मैं बोलूँगी नाम तो सबके घर में अलग अलग पकवान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी के घर में जो है मटन गोश्त, किसी के घर में बिरयानी, सेवइयाँ, और जो मुख्य है वो मीठी सेवइयाँ, खीर, जो मीठी सेवइयाँ है वो सबके वहाँ बनती हैं। तो स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। परिवार और दोस्तों में मिठाइयाँ और उपहार बांटे जाते हैं। बच्चों को बच्चों की बड़े लोगों की तरफ से ईद दी जाती है, यानी जो बच्चे को जो है वो बड़े लोग क्या देते हैं, ईदी देते हैं। इस दिन गरीब लोगों की अन्नदान किया जाता है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक दूसरे को की बधाइयाँ देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को सोशल माध्यम के द्वारा, यानी अब व्हाट्सएप का ज़माना है, कोई स्टेटस रखता है, कोई उसमें फॉरवर्ड करता है मैसेजेस में। ठीक है, ज़्यादातर हम ये जो है ईदगाह ही नमाज़ पढ़कर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और उसके बाद एक दूसरे के घर जाते हैं, यानी आपस में हम लोग जिसके जो रिश्तेदार होते हैं उनके घर जाते हैं तो बधाई देते हैं। घर घर में स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। परिवार और दोस्तों में मिठाइयाँ और उपहार बांटे जाते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। और बड़े लोग जो है छोटे लोगों को क्या देते हैं, ईदी देते हैं। इस दिन गरीब लोग जो हैं वो अन्नदान भी करते हैं, पैसे वगैरह भी देते हैं, हम ज़कात भी देते हैं। ठीक है, जो लास्ट ऐसे तो ज़कात पूरे साल भी हम देते हैं, पर फितरा जिसको कहते हैं, वो फितरा ईद के जो चाँद दिखता है वो सुबह सुबह में उसको हम दे देते हैं। तो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक दूसरे को जो है वो बधाइयाँ देते हैं। ईद वास्तव में खुशी, सादगी और भाईचारा और प्रेम का त्यौहार है। ये पर्व हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है। यहाँ पर हमारा जो निबंध है वो पूरा हुआ। ये और इसके अंदर आप लिखना चाहो तो अच्छे से और कुछ ऐड कर सकते हो, और अपनी नोट में अच्छी राइटिंग से लिखना। अल्लाह हाफिज़।